2 लेसन हमारे हो चुके थे जो हमारे एग्जाम में आए हैं। अब हम अपना लेसन नंबर 3 पढ़ेंगे, मतलब लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 3 का नाम है कमाल चूहे का। क्या नाम है? कमाल चूहे का। एक गांव था, गांव में राधा नामक महिला रहती थी। राधा की एक बच्ची थी, बच्ची छोटी थी, उसका नाम नेहा था। तो एक गांव में कौन रहती थी? राधा रहती थी, और राधा की एक छोटी सी बेटी थी, उसका नाम था नेहा। ठीक है। जब नेहा को भूख लगने लगती तो वह रोने लगती। राधा उसे दूध दे देती, नेहा चुप हो जाती। गांव में बहुत काम होता है, महिलाएं घर के अलावा खेत में भी काम करती हैं। काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है, शाम के बाद रात आ जाती है, पर काम है कि कभी पूरा नहीं निबट पाता। रात कब ढल जाती है पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे होता है कि जो नेहा की माँ थी, वो जो गाँव की महिलाएं होती है वो ना सिर्फ घर में काम करती हैं बल्कि खेतों में जाके भी काम करती हैं। तो काम इतना ज़्यादा होता है कि उनका काम खत्म ही नहीं होता। भले दिन खत्म हो जाता है, सुबह शाम रात हो जाती है, लेकिन उनका काम खत्म नहीं होता। तो ऐसे ही राधा भी थी जो कि बहुत मेहनत करती थी। एक दिन की बात है, राधा घर की सफाई में लग गई। उसने नेहा के लिए दूध गर्म किया, दूध ग्लास में भरा, तभी नेहा सो गई। राधा ने नेहा के सिरहाने पर दूध से भरा गिलास रख दिया। नेहा जब भी जागती तो उठकर खुद ही दूध पी लेती। राधा अपने काम में लग गई। तो एक दिन राधा ने क्या किया, वो घर की साफ सफाई कर रही थी, तो उसने क्या किया, एक ग्लास में दूध गर्म किया और वो नेहा के सिरहाने पे रख दिया। तो जब भी नेहा सो के उठती थी वो खुद ही दूध पी लेती थी और फिर राधा अपना काम करने लग जाती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ, तभी वहाँ एक चूहा आ गया, उसने ग्लास में रखा हुआ दूध पी लिया। नेहा जाग गई, उसने खाली ग्लास देखा, नेहा रोने लगी। राधा दौड़ कर आई, उसने भी ग्लास देखा, खाली ग्लास देखकर राधा उदास हो गई। तो रोज यही होता था कि वो वहाँ पे ग्लास में दूध करके रख देती थी, और नेहा जब उठती थी उसे भूख लगती थी, वो दूध पी लेती थी। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि एक चूहा आया और वो सारा दूध वो पी गया। तो उसको क्या हुआ, उससे नेहा रोने लग गई और जो राधा थी वो भी बहुत उदास हो गई थी ग्लास खाली देखकर। राधा चिल्लाई, मेरी बच्ची के हिस्से का दूध कौन पी गया, अब और दूध कहाँ से लाऊं? बड़ी मुश्किल से तो एक गिलास दूध जुटाया था। चूहा सब सुन रहा था, वह भी उदास हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने आप से कहा, मैंने नेहा के हिस्से का दूध पीकर गलती की है, कुछ भी हो मुझे एक गिलास दूध कहीं से लाना ही होगा। तो क्या हुआ कि नेहा बहुत रोने लग गई थी और राधा बहुत परेशान हो गई थी कि कितनी मुश्किल से तो एक गिलास दूध जमा किया था, अब मैं और दूध कहाँ से लाऊंगी और मैं इसको कहाँ से पिलाऊंगी। तो जो चूहा था जिसने दूध पिया था वो भी वहीं पे था और वो सुन रहा था सब, और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसे नहीं पीना चाहिए था। उसने बोला कि ठीक है, तो मैंने पी लिया, लेकिन मैं कहीं से भी उसे एक गिलास दूध ला के जरूर दूंगा। ठीक है। चूहा ग्वाले के पास गया, ग्वाले से बोला, मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए, एक बच्ची भूखी है। ग्वाले ने कहा, मेरे पास दूध कहाँ है, मैं तो गाय से दूध लेता हूँ। चूहा गाय के पास गया। तो चूहा पहले किसके पास गया? ग्वाले के पास। ग्वाले कौन होते हैं? जो दूध बेचने का काम करते हैं, जो गाय रखते हैं, जो दूध बेचते हैं, उनके पास गया और बोला कि मुझे एक गिलास दूध चाहिए, एक बच्ची है वो बहुत भूखी है, उसको देना है। तो उसने बोला कि मेरे पास कहाँ है दूध, मैं तो गाय से लेता हूँ दूध। तो फिर क्या हुआ, फिर चूहे ने गाय से दूध मांगा। गाय ने कहा, कई दिनों से मैंने हरी घास नहीं खाई है, दूध कहाँ से लाऊं, हरी घास होती तो मैं दूध देती ना। तो गाय ने बोला कि बहुत दिन हो गए मैंने हरी हरी घास नहीं खाई है। तो जैसे हमें हेल्दी खाना खाने से फायदा होता है, वैसे हरी हरी घास खाने से गाय को फायदा होता है और वो दूध अच्छा देती है। तो उसने बोला कि मैंने बहुत दिनों से हरी घास नहीं खाई है, मैं कहाँ से दूध दूँ, मेरे पास तो नहीं है। चूहा हरी घास के पास गया, उसने हरी घास से बात की। हरी घास ने कहा, पहले मैं पूरे मैदान में उगती थी, पानी नहीं है, मैं खुद पीली पड़ गई हूँ, नदी के पानी से मैं हरी भरी रहती थी। तो वो हरी घास के पास गया, हरी घास से उसने यही बात की। तो हरी घास ने कहा कि मैं कहाँ से ला के दूँ, मैं तो खुद पानी की कमी की वजह से पीली पड़ गई हूँ, पहले नदी का पानी आता था तो उसकी वजह से मैं हरी भरी रहती थी। फिर चूहा नदी के पास गया, नदी को सारा हाल बताया। नदी ने कहा, मैं तो खुद ही सूखती जा रही हूँ, हिमालय में जमी बर्फ से मैं भरी रहती थी, पता नहीं क्यों हिमालय मुझसे रूठ गया है। तो नदी ने कहा कि मैं तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो खुद ही सूखती जा रही हूँ, क्योंकि पहले हिमालय से जो बर्फ पिघलती थी और वो आती थी बारिश के जरिए या किसी भी जरिए से, लेकिन अब वो नहीं आ रही है, उसकी वजह से मैं बहुत सूखती जा रही हूँ, तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी पानी। चूहा हिमालय से जाकर मिला, उसने हिमालय को सारा किस्सा सुनाया। हिमालय बोला, अब बादल ही नहीं बरसते, जब बादल ही नहीं तो बर्फ नहीं, पहले मैं 12 महीने बर्फ से ढका रहता था, अब तो बर्फ ही नहीं पड़ती, पता नहीं बादल क्यों नाराज हो गए। तो हिमालय ने बोला कि क्या कहते हैं, अब तो बारिश भी नहीं होती इतनी, पहले बारिश होती थी, पहले मैं हमेशा बर्फ से ढका रहता था, अब तो ना बारिश होती है ना बर्फ है, कुछ भी नहीं है, अब मैं कहाँ से तुम्हें बर्फ दूंगा और मैं कहाँ से नदियों को पानी दूंगा। फिर चूहा किसके पास गया? बादल के पास गया। उसने चूहा बादल के पास गया, बादल को सारी बात सुना दी। तो बोला, मैं भी क्या कर सकता हूँ, यहाँ जंगल ही नहीं बचा है, वहाँ मैं कैसे बरस सकता हूँ, इंसानों ने जंगल काट काट कर इमारतें बना दी, इंसानों से कहो कि वह पेड़ लगाए। तो चूहे ने जब बादल से बताया कि ऐसे तो मुझे दूध चाहिए, लेकिन तुम मना कर रहे हैं सब, और अब आप पानी क्यों नहीं बरसाते हो। तो उसने बोला कि मैं कैसे पानी बरसाऊँ, अब जगह जगह तो इमारतें बनती जा रही है, पेड़ कटते जा रहे हैं,
तो मैं बारिश कैसे करूँ? तो लोगों को बोलो कि घर कम बनाएं और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। बेचारा चूहा सोच में पड़ गया। उसने बादल से कहा, इंसान तो बहुत खतरनाक होता है, मुझे इंसानों से डर लगता है। बादल बोला, इंसान तो जल थल और नभ को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अब तो बच्चे ही कुछ कर सकते हैं। तुम छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती करो, नन्हे मुन्ने बच्चे ही पेड़ लगाएंगे, वह पेड़ों की देखभाल भी करेंगे। तो जब बादल ने बोला कि तुम इंसानों से आगे बात करो, तो चूहे ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है उनसे, और मैं नहीं उनसे बात कर सकता इन सब के बारे में। तो चूहे तो बादल ने बोला कि ठीक है, तुम एक काम करो, छोटे छोटे बच्चों से दोस्ती करो, क्योंकि वही सबको समझा सकते हैं और वही पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ लगाने से क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट को फायदा होगा। चूहे ने बच्चों से दोस्ती कर ली। नन्हे मुन्ने बच्चों ने खूब सारे पेड़ लगाए, पेड़ों की देखभाल की, पेड़ हरे भरे हो गए। आसमान में बादलों का जमघट लग गया, बादलों ने हिमालय में जमकर बर्फबारी की, हिमालय बर्फ से ढक गया, नदी पानी से भर गई, खेत खलिहान मैदानों में को पानी मिल गया। जब चूहे ने बच्चों से दोस्ती कर ली तो बच्चों ने क्या किया? बहुत सारे पेड़ लगाए, और जब बहुत सारे पेड़ लगे तो उससे क्या फायदा हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, और फिर पानी हिमालय को मिला, और हिमालय से फिर नदियों को मिला, नदियों से फिर मैदान में आया, मैदान से फिर मतलब घास हरी भरी हो गई, फिर वो गाय को मिला। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चला। मैदानों में हरियाली छा गई, गाय को हरी घास खाने को मिली, गाय दूध देने लगी, ग्वाले दूध बेचने लगे, घर घर में दूध पहुंचने लगा, नन्हे मुन्नों को दूध मिलने लगा। चूहा दौड़ा और राधा के घर जा पहुंचा। नेहा ने दोनों हाथ से ग्लास पकड़ा हुआ था, वह दूध पी रही थी, राधा अपने काम में लगी हुई थी। चूहा खुश हो गया, वह नाचने लगा, नेहा भी चूहे को देखकर नाचने लगी। तो इन सब से क्या हुआ कि हरियाली क्यों जरूरी है? हरियाली बहुत जरूरी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि उससे हमें ही फायदा होता है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो फिर हम सांस कैसे लेंगे? किसी भी चीज़ के लिए अब आज के टाइम पे देखते हैं कि पेड़ काटते जा रहे हैं, जगह जगह घर बनते जा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी में आपको यही बताया कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा, हवा नहीं होगी, पेड़ नहीं होंगे, ये सब नहीं होगा, तो नुकसान किसको होगा? हमें होगा। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटने नहीं चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। तो ये पूरी स्टोरी थी आपकी, और इसका जो काम है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, और वो करके आपको अगले दिन भेजना है, और वो भी PDF बना के भेजनी है आपको, तभी आपकी अटेंडेंस लग पाएगी। ओके, बाय।